जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना, अगर मैं यूँ बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूँ हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हालात वहाँ के मुसलमान के भी अच्छे नहीं हैं। अगर आप एज अ मुस्लिम उनको कंसीडर करें, अगर आप बात कर जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। जो भी है मतलब मुसलमान जितने भी है अमन पीस उससे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से। और जितनी जो है ना असल में हिंदुओं को यहाँ जितनी सेफ्टी है वहाँ मुस्लिम्स को इतनी सेफ्टी नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा। आटा कितने का मिल रहा है? आटा बहुत महंगा मिल रहा है। अब बताएं। हाँ जी बिल्कुल महंगा मिल रहा है। तो अब आप ही मुझे कह रहे हैं ना, ये यहाँ पर आप मुझे बताएं। ओहो 250 से 300 रुपए किलो। 1000 रुपया महंगा हो गया। कितने का हो गया? कितने का? 10 किलो के तोड़े के पीछे 100 रुपया ज्यादा हो गया। 100 रुपया बढ़ गया। रोटी की कीमत ज्यादा हो गई। रोटी 20 रुपए दी हो गई। बाबा मुल्क के खिलाफ नहीं बोली था, वतन नाल मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ईमान। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान के उस देश की। ये जो पार्टीशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हो गई है, चलें अब हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब 70-75 साल हमने गुजार लिए हैं। हम एक डिफरेंट कंट्रीज़ बन चुके हैं, हम एक 2 न्यूक्लियर पावर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त। तो अब हमें इस चीज़ से आगे बढ़ जाना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ। मेरी राय के अंदर यही है कि ये गलत हुआ, नहीं होना। हेलो दोस्तों, इन दिनों इमरान खान नाम का एक शख्स हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया पर खूब वायरल है। आपको बता दें, ये इमरान खान पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी शख्स है। इनके वायरल होने की वजह है कि ये कुछ दिनों पहले पाकिस्तान घूमकर आए हैं और इन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया पर दिए अपने इंटरव्यू में ये पाकिस्तान के हाल के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम पहले पार्ट में इमरान खान के सुनेंगे और दूसरे पार्ट में वहाँ की मीडिया का रिएक्शन जानेंगे। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही वापस आए, और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ़ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए थे। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते, जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ, और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं हैं। लेकिन सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से, कि 2000 रुपये किलो है, क्या करेगा आदमी। आटा 250 रुपये किलो इस वक्त में है, प्याज 250 रुपये किलो इस वक्त में है, तो क्या करेगा आदमी उस हाल में। अब गांधी जी कुछ भी कहते रहें, देख के तो हम आए हैं ना भाई, कि हमें वही चीज़ यहाँ 20 रुपये किलो में एक आम आदमी ख़रीद रहा है, और एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपये में उसी किलो में उसी चीज़ को ख़रीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं, इस सिर्फ इस वजह से कि वहाँ ना कोई आय के साधन है, ना वहाँ कोई नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो 60 से 70% के बीच का सिनेरियो ये है कि लोग अपने देश से बाहर हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सर, ट्रेनों का हाल देखें। मुझे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी थी, 175 किलोमीटर स्लीपर क्लास का, नॉन रिजर्वेशन। वहाँ की करेंसी में मैंने जब 3 टिकट लिए तो 2700 रुपये के टिकट थे, एक टिकट 900 रुपये का था। मैं यहाँ से 700 रुपये का टिकट लेके यहाँ से गोवा चला जा सकता हूँ, वो भी स्लीपर में, रिजर्वेशन में। आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, 2100 किलोमीटर का 700 रुपये और 250 किलोमीटर का 900 रुपये। तो आप ना, देखने वाला वो देखेगा जो उसके मतलब की चीज़ होगी। अब वो रेंटिंग एजेंसी ने पता नहीं क्या देख लिया यहाँ, वो उसको वो जगह जाके देखनी चाहिए ना कि एक वक्त का भी खाना जो लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी,
स्थिति डामाडोल है पाकिस्तान। डामाडोल ये है कि सर वही उन्हीं लोगों का कहना ये था। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान के उस देश की होने हैं। लेकिन भारतीय विपक्ष का तो कहना है कि श्रीलंका से बदतर हालात मोदी जी भारत के कर देंगे। भाई साहब मेरा अपना ये कहना है और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के मेरे साथ थे। जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना, अगर मैं यूँ बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूँ हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है, जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए कि, और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा, तो वो एक सिक्योरिटी वाला उसने मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्हें हमें कुछ गाली वाली दी, जो सच बोलना है वो, तो उन्होंने तिरंगा बोला कि नहीं सर हमारी जो है ना थोड़ा सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी। तो ये वो बच्चे हैं जो आज के वो बच्चे हैं जो दूसरे देश में भी जाके जो है ना तिरंगा लहराने की पाकिस्तान में दोनों बच्चों ने भारत का झंडा लहराया। दोनों बच्चे ये क्या गर्व महसूस हो रहा था पाकिस्तान में जाके? गर्व तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इंडिया से आए हो? अरे हम एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली, हमने 100 रुपये दिए, फिर बाद में बताया हमने हम इंडियन है, पैसे वापस दे निकाल के स्ट्रॉबेरी फ्री खिलाई और अलग से खरबूजा भी दिया हमें काट के। इंडिया वाले कहना यह था हमारे यहाँ तो आर्मी जो है ना सीमेंट फैक्ट्री भी आर्मी चला रही है। सही बात है, खेती कर रहे हैं वो लोग। तो भाई साहब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बात तो ये कि मुझे तो उनकी बातें कुछ बातें चलो कुछ तो ठीक है कि महंगाई जो भी चीज़ें हैं वो तो कुछ उनकी बातें हैं ओके बिल्कुल इस तरह की है कुछ चीज़ें, लेकिन ये कि यहाँ के हालात और वहाँ के उसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे जो भी है मतलब मुसलमान जितने भी है अमन पीस उससे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से, और जितनी जो है ना असल में हिंदुओं को यहाँ जितनी सेफ्टी है वहाँ मुस्लिम्स को इतनी सेफ्टी नहीं है। अच्छा। हाँ बिल्कुल मुल्क के हालात ऐसे हैं, कुछ चीज़ें हैं इसमें महंगाई चीज़ें उनके निस्बत थोड़े से हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ के निस्बत यहाँ पे अमन बहुत है, प्यार मोहब्बत बहुत है। ये तो कोई मुझे लगा कि कोई ड्रामाटाइज कुछ इन लोगों ने कुछ की है। नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। उन्होंने अमन और पीस की तो बात की नहीं है ना, उन्होंने तो बात पाकिस्तान के मौजूदा हालात की है कि यहाँ पे जो प्याज हमें 250 रुपये 280 रुपये किलो मिल रहा है, वहाँ पे उन्हें 20 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, पता नहीं फिर उसने कहाँ जाके किस तरह उसने ये बात की है, लेकिन जहाँ तक है कि वहाँ के अवाम वो जितने हम खुश अपने मुल्क में सुकून से है वहाँ के नहीं है, वहाँ के हालात। हम लोग रियलिटी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, वो जो बातें उन्होंने की है ना, मैं उनकी बातों से तकरीबन समझ लें आप 50% एग्री करता हूँ उनकी बातों से, लेकिन 100% मैं एग्री उनकी बातों से इसलिए नहीं करता कि हालात वहाँ के मुसलमान के भी अच्छे नहीं हैं। अगर आप एज अ मुस्लिम उनको कंसीडर करें, अगर आप बात करते हैं कंट्री वाइज, तो कंट्री वाइज नो डाउट वो हमारे से फार बेटर है। वो इंडिया इज़ मच फॉर बेटर फ्रॉम पाकिस्तान, इकॉनमी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, इवन एवरीथिंग वाइज, बट इन अ सेंस ऑफ अ रिलीजन, इन अ सेंस ऑफ एथनिसिटीज, these are the most vulnerable countries in my consideration, whatever I consider. Sir, नहीं वो बयानात, ये तो मेरा पर्सनल भी वैसे ओपिनियन एक यही है कि ये जो पार्टीशन है ना ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हो गई है, चलें अब हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब 70-75 साल हमने गुजार लिए हैं, हम एक डिफरेंट कंट्रीज़ बन चुके हैं, हम एक 2 न्यूक्लियर पावर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त। तो अब हमें इस चीज़ से आगे बढ़ जाना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ। मेरी राय के अंदर यही है कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हो सकता है क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने विजिट किया हुआ होगा। मैंने तो जहाँ तक देखा, आप यकीन करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ की आवाम जो है ना, सिविल बंदा भी उनसे ज़्यादा अच्छे जूते कपड़े पहनते, उनसे ज़्यादा अच्छी खुराक खाता है, उनसे ज़्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड। टाइम नहीं है ऐसा, पहले था, मैं मानती हूँ पहले था। कहाँ पे है मुझे बता दे। अभी इधर आप है ना, एलीट क्लास जगहों पे मत देखे ना, अर्बन एरियाज में ये माल रोड है, रोड आपको बना हुआ है ना, अंग्रेज का बना हुआ है। मुझे बताइए इसमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने अभी इनोवेशन की हो, अंग्रेजों की तो बनी हुई है ये, हम लोगों ने फिर क्या तरक्की की है? ये चश्मे। मुझे बताइए आटा कितने का मिल रहा है? आटा बहुत महंगा मिल रहा है। अब बताएं। हाँ जी बिल्कुल महंगा मिल रहा है। तो अब आप ही मुझे कह रहे हैं ना ये यहाँ पर, आप मुझे बताएं। ओहो 250 से 300 रुपए किलो। 1000 रुपया महंगा हो गया।
कितने का हो गया, कितने का? 10 किलो के तोड़े के पीछे 100 रुपया ज्यादा हो 100 रुपया बढ़ गया, रोटी की कीमत ज्यादा हो रोटी 20 रुपए दी हो गई। बाबा मुल्क के खिलाफ नहीं बोली था, वतन नाल मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। ईमानदारी में नहीं, क्यों जाने दे, इधर आए ना, मेरी बात सुने, देखे मेरी बात सुने, अजान हो गई, वाइंड अप करते हैं, लेकिन एंड पे आप लोगों को ये कहना चाहूंगी, ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है, वतन से मोहब्बत, वतन के लिए जान देना भी फर्ज है, लेकिन जहाँ पर आप गलत हो रहे हैं वहाँ उसको सच कहना आपके इस्लाम में नहीं। इस्लाम की इस बात पे मैं पूरा फॉलो करूँगा कि इंशाल्लाह जहाँ हक की बात है ना जी, वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकार की तरह आपने खड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। हक और बातिल पे हमेशा आपने हक का साथ देना है इंशाल्लाह। रही बात इंडिया, नहीं मेरी बात सुने, इंडिया देखें मैं गया नहीं हूँ, लेकिन उस बंदे के बयानात सुने हैं, उसने पाकिस्तान की आवाम की तारीफ़ की है, पाकिस्तान के साथ अच्छा सलूक किया, पाकिस्तान में महंगाई भी है, बदहाली भी है, गुर्बत भी है, सारा कुछ ही है, लेकिन इतना नहीं है जितना मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। हर बंदे का खाना पीना। बाबा जी मुझे बताएं, महंगाई है, गरीब आवाम यहाँ है या नहीं? राशन लब रहे हैं, रोटी लब रही है, कोई शहर नहीं लभ रही तो रात में होते नजर नहीं आता। चलो ये देखें, ये बात है भाई, पाकिस्तानी ऐसे भी लोग हैं जो कि मानते ही नहीं है, फैक्ट्स को मानते ही नहीं, और इस अंकल को देखें, ये कह रहे हैं कि है, और इनको वो कह रहे हैं चुप करके वहाँ चले जाओ, आप लोगों ने सच नहीं बोला, मतलब सच पे क्यों नहीं आते? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही काम है कि हमारा मुल्क उनसे करोड़ हाँ बेहतर है। कहने को आप कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर पीछे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना, वो हमने देखा कि उन्होंने कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है, इंडिया वालों ने, इंडियन आर्मी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर वो उधर खुश हैं और वो बता रहे हैं कि उनको उधर रिलीफ दिया जा रहा है, तो ये एक शॉकिंग सी न्यूज़ है। अदरवाइज जो है ना, वो इंटरनेशनल के मीडिया के ऊपर भी कश्मीर के अंदर जो है ना जुल्म ही दिखाया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल मीडिया में वहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। आपने अगर न्यूज सुनी हो तो दुबई भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जम्मू कश्मीर में, इंडिया के कश्मीर में, एशिया का सबसे बड़ा वहाँ पर मॉल बन रहा है। अब वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का थीम पार्क भी बन रहा है। आपको पता है OIC इस्लामिक ममालिक जिसमें शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि कश्मीर को आप भूल जाए, अपने मुल्क पर जो है वो फोकस करें। सऊदिया ने हमें ये कहा है नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करें, कश्मीर के मुद्दे पर आप अपने कश्मीर को अपने पास रखें, अपने मुल्क पर फोकस करें, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करें। तो क्या कहेंगे सर आप? मैडम बेसिकली देखें, हमसायों के साथ तो जो है ना वो अच्छा सलूक ही रखना चाहिए, इंडिया हो या जो है ना हमारे अफगानिस्तान साथ है, लेकिन इंडिया के साथ अच्छा सलूक इसलिए नहीं होता कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना वो देखें, वो अंदर से वो भी हमारे एंटी ही जो है ना वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, हमारे मुल्क की जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही उसके पीछे भी देखें ना कि उनकी एजेंसियां जो है ना वो काम जिस तरह जो है ना वो दूसरे कंट्रीज की एजेंसियां काम कर रही है, वहीं राह भी इधर जो है ना वो कुछ हालात का जो है ना जिम्मेदार है।